हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसा दोस्तों आप थंबनेल पर देख पाएंगे कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये जानकारी देखेंगे कि आर्मी ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम पूरी ऑल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा, थंबनेल पर दोस्तों आप लोग क्या देखे होंगे कि आर्मी ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट देखे होंगे, हाइट देखे होंगे, क्वालिफिकेशन देखे होंगे, चेस्ट हाइट देखे होंगे और वेट भी देखे होंगे कितना होता है। तो दोस्तों इन सभी 5 इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसा कि दोस्तों आप अभी देख पाएंगे। और इसके लिए मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों भी जो चैनल पर नए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों की इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आइए देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं जो बता देंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आइए देखते हैं कि तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जो हम बताने वाले हैं, तो देखेंगे कि जो हमारे आर्मी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। आर्मी ज्वाइन करने की दोस्तों जो एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में आपको पूरी फोकस यहाँ पर देंगे। ठीक दोस्तों, करने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया, आपने थंबनेल पे देखे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर की जो एलिजिबिलिटी होती है, दोस्तों एक आवेदक जो करने वाला होता है, जो एक फॉर्म को अप्लाई करने वाला होता है, एक स्टूडेंट जो लड़का होता है दोस्तों, उसको क्या करना पड़ता है कि आर्मी ज्वाइन करने की जो इसकी एलिजिबिलिटियां होती है वहां पर उनको करवाना पड़ता है। दोस्तों उसके बारे में हम आपको यहाँ फुल इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा कि दोस्तों इसके अंदर पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी आर्मी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी में पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ता होगा, दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इसमें होता है पहले आपका आवेदक, जो आवेदक होता है वो आवेदक दोस्तों आपका भारतीय होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो आवेदक करने वाला होगा वो आपका इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट में ये होगा। और अविवाहित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अविवाहित का मतलब समझ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, अविवाहित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों इस आर्मी ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटियां होती हैं, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको यही आता है ऑप्शन कि जो आवेदक होता है वो आपका भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इंडियन होना चाहिए। और दूसरे नंबर दोस्तों क्या होता है मैं बता रहा हूँ, दूसरे नंबर दोस्तों आपका आता होगा कि आवेदक जो होगा दोस्तों, आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से आपका दोस्तों स्वस्थ होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए दोस्तों, स्वस्थ दोस्तों क्या होता है कि आवेदक करने वाला क्या होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से दोस्तों स्वस्थ होना चाहिए। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि दोस्तों आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दोस्तों इतना आपको पता हो गया, तो दोस्तों पहले हम इसे इरेज कर देते, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों इतना आपको पता हो गया। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जो होगा ऑप्शन, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों तीसरे नंबर जो ऑप्शन होगा उसके बारे में देखते हैं कि जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन होगा दोस्तों वो होना क्या चाहिए। तो दोस्तों आवेदक करने का जो होगा, आवेदक का क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए वो भी जान लीजिए कि आवेदक की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए।
दोस्तों आवेदन करने वाला जो होगा उसका क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, जो आवेदन करने वाला होगा दोस्तों, आवेदन करने वाले की जो क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों वो होगी 10वीं होना चाहिए या 12वीं होना चाहिए। इतना दोस्तों उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। 10वीं होनी चाहिए या 12वीं होनी चाहिए, तभी तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन करने की जो एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका। और दोस्तों चौथे नंबर पर क्या होता है मैं उसके बारे में ही बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखें चौथे नंबर पे क्या होगा आपका, आवेदक का दोस्तों हाइट कितनी होनी चाहिए। आवेदक की हाइट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, आवेदक की हाइट कितनी बात किया जाए दोस्तों, तो हाइट कितनी होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि आवेदन करने वाला जो होगा उसकी हाइट कम से कम, इसको कम से कम दोस्तों कितनी होना चाहिए, 177 सेंटीमीटर। आपको पता होगा ये दोस्तों बॉयज के लिए है। अगर हम गर्ल्स की बात की दोस्तों तो यहाँ पर भी यही आपका होना चाहिए। मान लीजिए कुछ कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका होना कितनी, आवेदन करने वाला जो होगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 177 सेंटीमीटर दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं 57 इंच। 57 इंच ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए। दोस्तों आगे देखेंगे हम, अब 5वें नंबर जो होगा ऑप्शन दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों इसको देख लीजिए, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी दोस्तों ने आपको बताया। दोस्तों आगे देखेंगे 5वां नंबर में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 5वां नंबर में क्या होगा देख लीजिएगा। 5वां नंबर दोस्तों आवेदक का जो होगा वजन कितना होना चाहिए, आवेदक का जो वजन होगा वो भी देख लीजिएगा। आवेदक की वजन कितना होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आवेदक का वजन दोस्तों कितना होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए दोस्तों। इतना आवेदक के मतलब आर्मी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी के दोस्तों इतना आपका वजन वेट होना चाहिए। ठीक दोस्तों, दोस्तों 6वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 6वें नंबर क्या होना चाहिए कि आवेदक का एज कितना होना चाहिए। आवेदक के लिए अगर हम बात करें दोस्तों इसकी एज, आवेदक की एज के लिए बात करा जाए दोस्तों, एज लिमिट की बात किया जाए, एज लिमिट दोस्तों इसका जानते क्या होता है, इसमें दोस्तों आवेदक लिमिट देखिए, आवेदक करने वाला जो होगा उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बॉयज के लिए बात किया जाए तो बॉयज के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा 21 वर्ष होना चाहिए। कितना दोस्तों, 21 वर्ष होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए बात किया जाए दोस्तों, गर्ल्स के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों इसके 23 मतलब ईयर्स होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए ये होना चाहिए कि आवेदन करने की जो एज लिमिट दोस्तों होगी वो बॉयज के लिए दोस्तों 21 वर्ष होगा और गर्ल्स के लिए दोस्तों आपका क्या होगा 23 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे हम एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, इसकी जो होगी कहते हैं चेस्ट हाइट कितनी होगी, सीना की जो लंबाई होगी वो कितना होना चाहिए दोस्तों, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। 7वें नंबर में क्या होता है उसके बाद हम आगे दोस्तों आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमें बताया आपकी 7वें नंबर दोस्तों क्या होता है, चेस्ट हाइट की बात किया जाए। चेस्ट हाइट जो होगा दोस्तों आपका, दोस्तों आवेदन करने वाले की चेस्ट हाइट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये चेस्ट हाइट दोस्तों जानते कितना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएंगे 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो आवेदन करेगा आर्मी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों ये होगा चेस्ट हाइट दोस्तों, इसके लिए 77 सेंटीमीटर होगा, बस इतना ही। ठीक है, कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। ये रहा हमारा क्या, आर्मी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, अच्छी लगी तो वीडियो दोस्तों लाइक करें दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी प्रकार का इसी प्रकार से हम आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो की जितना सा अधिक हो सके उतना अधिक आप इसे शेयर करें, जो कि हर स्टूडेंट हर बॉयज के लिए पता चले इनके लिए इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, जिनको अभी नहीं पता है, जो नहीं जानते दोस्तों उनको कम से कम पता होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।